अलका लांबा हमारे साथ जुड़ी हैं और काफी इंतजार के बाद जुड़ी हैं। मैं आ रही हूं सैयद जफर इस्लाम साहब, आप ही को जवाब देने हैं सारे। अलका लांबा जी, बेबुनियाद मुद्दों को जबरदस्ती उठाकर खींच विपक्ष इस रूप में अपनी मिटाता हुआ नजर आ रहा है कि साहब वैश्विक कूटनीति के जरिए क्या घरेलू राजनीति में कद बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी से विपक्ष परेशान है क्या? रोमाना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी धन्यवाद। रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी होते हैं और सरकार उनकी है। कोई और भी प्रधानमंत्री होता और सरकार किसी और की भी होती तो G20 का आयोजन भारत ही कर रहा होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये विश्व गुरु का जो तबका है वो ब्राजील के हाथ में सौंप दिया गया है। अब G20 जो है वो अब 24 जो है अगले साल ब्राजील में होगी। बात यह है कि इस पे अब एक दाग लग चुका है। एक भव्य आयोजन पे एक धब्बा भ्रष्टाचार का। बजट था 990 करोड़ का, खर्च कितने करे? 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया। और उसी हम लोगों ने भव्य आयोजन जहां हुआ उसे पानी में डूबते हुए भ्रष्टाचार की बलि करते हुए देखा। जवाब देना होगा। जो बाइडेन ने यहाँ पर आकर क्या कहा, मानवाधिकार की रक्षाओं की बात की और प्रेस की फ्रीडम की बात। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये यहाँ नहीं कहने दिया गया उन्हें। वो वियतनाम जाते हैं सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। तो जो बाइडेन कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो यहाँ पर जो है साबित खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया कि हम किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, हम खुद भी प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देंगे। मालूम नहीं प्रेस सवाल करना चाहता था या नहीं, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन अलका लांबा जी, आपके पास ये जानकारी कहां से? क्योंकि अभी आपने सुना सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब सबके अपने अपने पहले से अपने सबके प्लान्स थे, शेड्यूल्स थे। वियतनाम जाना था जो बाइडेन को, वो पहले से तय था कि वो G20 समिट के बाद सीधे अमेरिका नहीं जाएंगे, वो वियतनाम ही जाना था उनको। ये तो उनके आने से पहले से शेड्यूल था। ऐसा थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो वियतनाम गए। जी बीजेपी के प्रवक्ता को आप ही को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, मुझे मौका दिया। अमेरिकन प्रवक्ता जो थी उसने खुद कहा कि जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो पक्षीय वार्ता को पब्लिक और सवाल दो के जवाब देना चाहता है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली। इसलिए अब हम वियतनाम जाएंगे। ये भारत की धरती में अमेरिका प्रवक्ता ने खुद कहा है। नहीं तो कारण क्या है बता दीजिए, क्यों मीडिया को दूर रखा गया? क्यों राष्ट्र प्रमुखों के साथ देश के प्रधानमंत्री आज तक 9 सालों में प्रेस वार्ता से डरते रहे, सवाल लेने से डरते रहे? और आज फिर एक बार जब उनके पास एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुद्दा था, अवसर था, वो फिर चूक गए और साबित हो गया कि देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है, सवाल पूछ नहीं सकते। और किस तरह से एक सबसे बड़ी पार्टी के नेता वो दलित है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आदिवासी राष्ट्रपति पसंद नहीं, इसलिए उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपने G20 में कांग्रेस के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है। हाँ, आप सोने और चांदी की प्लेटों में खाना परोसिए, लेकिन महंगाई कितनी है आज? कितनी महंगाई? आज बेरोजगारी दर 8% बढ़ चुकी है इस देश में। आप गरीबी को ढक सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को नहीं ढक सकते। ठीक है, G20 खत्म हो गया, ठीक है, इस मुद्दों पर लौटना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, आप जो सवाल उठा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।